नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब दस्तक। मैं हूं सुरेंद्र राणा। अभी मैं बेव स्टेट में घूम रहा हूं, पार्क नंबर 12 में आया हूं। कल सोशल मीडिया में यहां के जो आरडब्ल्यू के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक फ़ोटो साझा किया था। उस फ़ोटो के बारे में मैं यहां के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे पूछ रहा हूं। वो बहुत खुश हैं। दोनों यूनियनें, चाहे ढिल्लों की यूनियन हो, उनके प्रधान गुप्ता सर हों, या मनोज जी हों, उनके सेक्रेटरी चीमा सर हों, या पल्ली साहब हों, F2 में रहते हैं, ये चारों की जो फ़ोटो ग्रुप फ़ोटो आई, लोग इतने खुश हैं। और इनका मानना है सभी एक चलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एकता में बल है। क्योंकि जैसे अक्सर कहा भी जाता, हमारे नेतागण कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। आज दिलबड़ के ऑफिस में गए थे, दोनों यूनियनें इकट्ठी गई थीं और इन्होंने जो फैसला किया, जैसे हम यहाँ पर चार्ज देते हैं 8 रुपये के हिसाब से, अब 6 रुपये का जो 6 रुपये 60 पैसे फैसला हुआ है, उनको यहाँ के जो कोठियों के लोग फ्लैटों वाले देते हैं, चाहे स्वांता हो या जॉय स्मार्ट होम हो या कैनवस हो, परंतु कैनवस से कुछ लोग नहीं देते हैं। उसका हम इन बारे में चर्चा करेंगे। या दूसरे जो यहाँ पर लोग हैं जो देते हैं, तो आज जो हमारे कोठियों के लोग हैं, उनका ये फैसला हुआ कि 6 रुपये 60 पैसे के हिसाब से जो फैसला हुआ, क्या इन लोगों को तुरंत पैसा दे देना चाहिए, ताकि हमारे जो डेवलपमेंट के काम हैं, पार्क के सुधार है, सभी पार्कों का काम का सुधार है, हमारी सिक्योरिटी है। क्योंकि देखो कितने भारी यहाँ पर स्कैम हो रहे हैं, स्कूलों में बम के उड़ाने की धमकियाँ मिल रही हैं। क्या कभी ये बेव स्टेट में नहीं हो सकता? हो सकता है। आज मेरे साथ बहुत से हमारे पढ़े लिखे बुजुर्ग जो कि ऑफिसर रहे हैं, कोई पंचायत सेक्रेटरी रहा है और या दूसरे विभागों में रहे हैं, मेरे साथ हैं। आइए इस बारे में उनसे चर्चा करता हूँ। ये जो दोनों यूनियनें दिलबड़ में गई, उन्होंने मांगे उठाई, इन बारे में जो इन्होंने ये फ़ोटो की बात हो रही है, जो चर्चा का विषय बना है, जो उन्होंने ग्रुपों में डाले हैं, फोटो के बारे में चर्चा करें हैं। लोग कितने खुश हैं, आइए जानना चाहते हैं, इनसे जान लेते हैं। सबसे पहले सर नाम बताएं सर। नमस्कार, मेरा नाम एस टुकराल है जी। सर, कल एक सोशल मीडिया में दोनों यूनियनों के अपनी फ़ोटो शेयर की है, मनोज जी ने और ढिल्लो सर ने, और ऐसे उस बारे में क्या कहना, कितनी खुश हैं सर आप? बहुत 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 वेलकम रिलीफ है जी। ढिल्लो साहब और शर्मा साहब एक ही प्लेटफॉर्म पे आए, बहुत अच्छा लगा। अब दोनों मिलकर और ज़ोरों शोरों से हमारे वेलफेयर की तरफ जाएंगे। ये मनमुटाव था नहीं था, ये दूर हुआ, अच्छा लगा। सर, इन्होंने कुछ बातें भी शेयर की हैं, मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में शेयर की हैं, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ जी, मेंटेनेंस चार्जेस का तो जी देखो, जैसे आपने पहले भी किया था कि ये 6 रुपये 80 पैसे था शायद। 5 रुपये कुछ पैसे था बट सर। 5 रुपये की डिमांड है, तो बहुत अच्छा होगा यदि वो 5 रुपये पे ले आए। नहीं सर, शायद अंदर का मानना है, इनका मानना है भाई 6 रुपये 60 पैसे क्या हुआ। कुछ लोगों का मानना है, ऑफ द कैमरा भाई बोल रहे हैं, इनको ये पहले शेयर करना चाहिए था कि क्या अंदर फैसला हुआ, क्या फैसला डिलीवर के, ऐसे कई लोग ऑफ द कैमरा बोल रहे हैं। अपने चाहेंगे कि शेयर करें, ताकि हम सबको भी पता चले, और कोई अच्छी न्यूज़ है तो इट विल बी गुड फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द पीपल एज ए होल। बहुत अच्छा लगेगा हमें। और मेंटेनेंस चार्ज हम लोगों को, बेव वालों को, जितने भी कोठियों वाले हैं, ए से सी सबको देना चाहिए। बिल्कुल। मेंटेनेंस चार्जेस देखिए, ये आपके वेलफेयर के लिए है। मेंटेनेंस चार्जेस तो देना बड़ा अनिवार्य है मेरे हिसाब से। इस पे कोई दो राय नहीं है कि सबको ही आगे बढ़ के मेंटेनेंस चार्जेस देने। सर, आपकी कोठी कहाँ बन रही है सर? यहाँ हमें अभी 330 में शुरू करनी है, शुरू की नहीं, बट प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं, हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। आप बैंक में थे ना सर? जी। सर, पंजाब दस्तक से बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। सर नमस्कार। सबसे पहले ये बताएं, कल ये दोनों जो ग्रुप थे, चाहे ढिल्लो साहब हों या मनोज शर्मा जी हों, उनके सेक्रेटरी चीमा सर या दूसरे भी गए थे, और उन्होंने अपना फ़ोटो शेयर किया, कितने आप लोग खुश हैं? ये जो दोनों यूनियन की गई, तो आपके अब हमें क्या लगता है कि हमारा काम यूथ सर पर होगा? क्या कहना चाहेंगे जब दोनों वहाँ गए? क्या कहना चाहेंगे सर आप? हम पहले तो इन दोनों यूनियन का दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपनी यूनिटी दिखाकर ये काम शुरू किया।
जो कैंप चार्जेस है 6 रुपये 60 पैसे, हम बिल्कुल इससे सेटिस्फाइड है और देने चाहिए। अगर हम पैसे देंगे तभी काम होगा। देखो जैसे बहुत काम है जो अभी रुके हुए हैं, वो तभी होंगे अगर हम इनको पेमेंट करेंगे। अगर पैसे नहीं देंगे तो कोई काम नहीं होगा। फिर दिन ब दिन इसकी हालत बेस से बदतर होगी, फिर लोग भी बोलेंगे और इसकी ब्यूटिफिकेशन सारी ख़राब हो जाएगी। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है और इनके फैसलों को सपोर्ट करें और सब रल मिल के ये जो इन्होंने फैसला किया है उसके बारे में पूरी पेमेंट करके इनसे फिर हम बोल सकते हैं दिलबर से, ये काम आप क्यों नहीं कर रहे अगर पेमेंट आपको पूरी कर दी जाए। हम कहते हैं यूनिट इज स्ट्रेंथ, अगर हम एक हैं तो सब काम बनेंगे। इसीलिए हम दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। ये जो फैसला किया है ये सबके लिए बहुत ही लोकप्रिय है। थैंक यू वेरी मच। सर अपना नाम भी बताएं और आप कौन से ऑफिस में आप जॉब करते थे, कहाँ से आप रिटायर हुए सर? मैं डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई से सेक्शन ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। मैं इधर 285A में रह रहा हूँ। आज मेरे को बहुत ही खुशी हुई है जो ये फैसला, जब आपने उनके दोनों ग्रुपों के फोटो देखे, हाँ, तो और भी खुशी ज़्यादा हो गई है कि ये लोग मिल के चल रहे हैं। अगर मिलेंगे तो सारे काम छेती होंगे, कोई भी किसी की प्रॉब्लम हल कराने में भी सहायता मिलेगी। थैंक यू। आप सर क्या संदेश देना चाहते हैं जितने हमारे रेजिडेंट्स हैं, हमें जो चार्जेस हैं, जो जैसे हमारे जिन्होंने जो फैसला किया सबको देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए ना, देना चाहिए। जो जो मेंटेनेंस चार्ज जो फैसला हुआ तुरंत देना चाहिए। देखो पहले तो दिलवड़ वालों को चाहिए कि जो लोगों ने जो भी पैसे दिए हुए हैं वो प्लस जो आज रेट फिक्स हुआ है उसकी हमारे को डिटेल दे दे और हम पैसे सबको देने चाहिए। तो अगर हम पैसे देंगे तभी ये सैलरी देंगे तो बंदे रखेंगे तो काम होगा। इसलिए हमारे को ये पैसे सबको देने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले नाम बताएं और जो कल इन्होंने मनोज सर ने और ढिल्लो सर ने जो फोटो साझा किया है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला बटेंगे तो कटेंगे, अच्छी बात है, क्या कहना चाहेंगे? और जो इन्होंने 6 रुपये 60 रुपये के हिसाब से बोला हम जो मेंटेन चार्ज देना चाहिए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सर नाम बताएं और अपनी कोठ कहाँ रहते हैं सर? मेरा नाम प्रमोद कुमार दाबड़ा है। मैं 123 ब्लॉक ए में रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट द एफर्ट्स बाय मनोज टीम और जो यूनियन दोनों इकट्ठी हुई हैं, ये और भी अच्छी बात है। थोड़ी स्ट्रेंथ हमारी बढ़ेगी और हमारे को एक फाइट करने के लिए अभी तो सर फोटो साझा हुआ है, यूनियन इकट्ठी हुई नहीं, कुछ हमें नहीं पता, इन्होंने फोटो साझा किया है। अच्छा चलो फिर भी है। आई विश भी दोनों इकट्ठे हुए और आगे से कोई भी मुद्दे पे इकट्ठे ज्वाइंट फाइट करी जाए। और सर उन्होंने एक साथ में अपील की है जो मेंटेनेंस चार्ज 6 रुपये 60 रुपये के हिसाब से देंगे, क्या हमें देना चाहिए? और उसमें पूरा क्लियर करें सर, क्या कहना चाहेंगे सर आप? 60 पैसे बहुत जस्टिफाइड लगा हमें, लेकिन एक बात है भी इन्होंने एक मैसेज में ये लिखा था भी 31 मार्च 26 तक होगा, लेकिन 31 मार्च 26 के बाद क्या होगा वो दोबारा रीनेगोशिएशन होगी या फिर दोबारा 8 रुपये वाले उसमें चले जाएंगे। और उसके ऊपर फिर एक GST का भी मुद्दा है कि GST पहले 8 रुपये के हिसाब से लेनी 31 मार्च 25 तक, जिसका कोई एविडेंस नहीं है भी दिलबड़ वालों ने अकाउंट फर्क कर लिया उसको या नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं होता। क्योंकि ये अप्रीहेंशन है भी बिल फेक भी हो सकते हैं उनके, क्योंकि जब उन्होंने को पेमेंट मिली नहीं तो कैसे वो GST। क्या आप होप मानते हैं कि आप जब ये दोनों यूनियनें गई थी अंदर, ये दिलबड़ के अंदर चर्चा हुई होगी इस मामले में, क्या मानते हैं सर आप? जो उन्होंने लिखा है उसके अकॉर्डिंगली तो एक मैसेज जो डाला है तो उसका मतलब उनकी टाक हुई है सपोज टू, मतलब उनकी बात पे आज हम सहमत होने चाहिए भी। हाँ उन्होंने बात करी होगी तभी उन्होंने एक ऑफिशियल मैसेज डाला है ग्रुप में। ये SBI के जनरल मैनेजर थे चावड़ा सर, जिन्होंने थोड़ा GST के बारे में भी बताया। डाबरा सर थे। तो इन्होंने भी जो बात की सर, आप GST के बारे में कुछ बोल रहे थे जब हम अंडर ऑफ द कैमरा बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे सर? ये कन्फ्यूजन था भी GST 8 रुपये के ऊपर देनी है, वो दैट हार्डली मैटर, वो 50 रुपये महीने का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसके क्लैरिफाई होनी चाहिए भी जो बेसिक रेट अगर 6 रुपये 60 पैसे फ्रॉम द डेट एंडिंग डेट अक्टूबर 2023 से, तो उसी पे GST लगनी चाहिए। और हम मानते हैं कि हमें मेंटेनेंस चार्ज देने चाहिए, ये तो हम मानते हैं ना, मेंटेनेंस चार्ज तभी हमारे वर्क हमारे सिक्योरिटी मिलेगी यहाँ पर देने, क्योंकि वो
वो तो एक जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको अगर खर्चा नहीं मिलेगा तो वो आगे खर्चा कैसे करेंगे, पैसे तो उनको भी चाहिए ना। तो हाँ, एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, 6 रुपये 60 पैसे एक्सेप्टेबल टू ऑल है। और बस बात। सर, पंजाब दस्तक से बात करने के लिए धन्यवाद। आइए कुछ और लोगों से इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। थैंक यू आनंद। नमस्कार सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं और मैं बताना ये पूछना चाह रहा हूँ, कल सोशल मीडिया में बेव स्टेट में मनोज सर का और ढिल्लों सर का एक फ़ोटो साझा दिलबड़ के गेट के जो ऑफिस के बाहर हुआ है, इस बारे में आप खुश हैं उससे? और ये बताएं, उन्होंने ये बोला कल कि जो फैसला 6 रुपये 60 के हिसाब से सारे मेंटेनेंस चार्ज देंगे। सर, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? अपना नाम बताएं, कहाँ रहते हैं, कोठी का नाम बताएं सर प्लीज़। हरचरण सिंह, ए ब्लॉक 287, 12 नंबर पार्क। ऐसा है, दोनों एक हुए ये तो अच्छी बात है। साथ में रेट जो है, रेट के हिसाब से सुविधा मिलनी चाहिए। रेट तो 660 कह रहे हैं, 660 लें, लेकिन सुविधा दें। सफाई वाले आएँ, जो कूड़ा उठाने वाले वो आएँ, सब अपना लें। पार्क साफ़ हो, पार्क की देख रेख अच्छी हो। और इस प्रकार सर, अब देखें हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कितने हर दिन कोई ना कोई धमकियाँ मिल रही हैं। क्या ना जाने, भगवान ना करे कभी बेव स्टेट में ऐसी घटना का। इस बारे में अगर हम 6 रुपये 60 पैसे जो मेंटेन चार्ज है, दूसरा चार्ज लेंगे, यहाँ सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, इस बारे में सर पूरा बताएं प्लीज़ आप, ताकि यहाँ बेव स्टेट के लोगों को बताएं कि 6 रुपये 60 पैसे किया हमें वो बैंक चार्ज जो मेंटेन चार्ज देना चाहिए नहीं देने, इस बारे में चर्चा जी है, सभी से पूछा जा रहा है। सोसाइटी में और ये दोनों एक हुए, ढिल्लों सर, मनोज सर की दोनों कार्यकारिणी ने ग्रुप फोटो डाला है दिलबड़ के ऑफिस के बाहर, इन्होंने डाला है। इसके सब लोग खुश हैं, क्या आप भी खुश हैं सर? हाँ, खुश हैं, लेकिन हम लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए। एक तो यहाँ पे मतलब लेबर का जो है वो पार्क के लिए चाहिए, काम पार्क का अच्छा होना चाहिए। बच्चे घूमते हैं, कुत्ते घूमते हैं, तो कुत्ते बच्चों को काट लें, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए कुत्तों का भी इंतज़ाम होना चाहिए। बाकी बेंचें लगी हैं, फूल फ्लावर लगाए हैं, वो तो अच्छा किया है, लेकिन अभी काफ़ी काम बाकी हैं जो होने चाहिए। क्या बोले सर? पानी का होना चाहिए, बाथरूम का होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। दिलबड़ का ये मानना है सर, दिलबड़ डिपार्टमेंट का जो मैनेजमेंट, उनका मानना है कि ये जो RW जो हमारे रेजिडेंस हैं कोठियों में, चाहे A ब्लॉक से लेकर B, C, D, E, F, F2 जो भी है, ये कई लोग दे रहे हैं मेंटेनेंस चार्जेस, कई लोग मेंटेनेंस चार्ज नहीं दे रहे हैं। मुद्दा ये है कि जो अब ऐसे मानना है कि हमारी यूनियन जो है कोर्ट में गई थी, शायद वहाँ से ये हारे क्या है, अभी तक ये सामने नहीं आया है, परंतु ऐसा लगता है कि वो हारे हैं। क्या हुआ है इस बारे में भी जजमेंट हमारे इन्होंने शेयर नहीं की है, परंतु इन्होंने कहा है कि कोर्ट में गए थे, क्या कोर्ट में जाते हैं, कोई शख्स हारता है या जीतता है, परंतु अब ये फैसला टेबल टॉक हुई है। क्या हुआ? 6 रुपये 60 पैसे। मुद्दा ये है कि हम लोगों को जितने कोठियों वाले हैं उनको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। सर, इस बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमें देना चाहिए, नहीं देना चाहिए सर, ये है। नहीं, सिक्योरिटी हो, सेवा पूरी मिले तो 660 देने में कोई हर्ज थोड़ी ना है। जो नहीं दे रहे उनके साथ सख्ती होनी चाहिए, साल के अंदर पैसे जरूर जमा होने चाहिए, नहीं तो आपका बाकायदा नाम आएगा, सबको बदनाम किया जाएगा। इन्होंने 10 दिन का समय दिया सर, 10 दिन के अंदर जो लोग जो उनका कूड़ा पानी हो जो भी बोलते हैं वो बंद कर दिया जाएगा, जो भी है उनका नहीं चार्ज देंगे। इन्हों को मानना ये है 10 दिन के अंदर अंदर अपने चेक जो भी है, पिछला जो भी बचा हुआ है उसको दें। इस बारे में सर पूरा बताएं प्लीज़ सर। पेमेंट तो मिलनी चाहिए जी, पेमेंट नहीं मिलेगी तो काम कैसे होगा? हाँ, पेमेंट तो मिलनी चाहिए, जो नहीं दे रहा है उसके साथ सख्ती होनी चाहिए। ये थे क्या नाम बताया सर? हरचरण सिंह जी, जिन्होंने हमारे अपने विचार साझा किए। आइए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ जी, नाम बताएं सारा। अशोक कुमार। हाँ हाँ जी, नंबर 304A। क्या कहना चाहेंगे सर, आप क्या बोल रहे थे अभी आप? अगर आप मनोज जी और ढिल्लों साहब यूनाइटेड हैं, तो अगर कोर्ट का जो फैसला हुआ है उस केस में अगर आप यूनाइटेड हैं तो वी हैव नो ऑब्जेक्शन। जो कोर्ट का फैसला आपको पता है वो आप मतलब कि बताएं कि कोर्ट का क्या फैसला हुआ है।
और कल जो मीटिंग इनकी, कल दिलबड़ के ऑफिस के बाद एक फ़ोटो जो शेयर किया था, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, दिलबड़ के दफ्तर के बाहर मनोज जी ने हाँ जी। और ढिल्लो सर ने जो फोटो साझा किया था दोनों यूनाइटेड का, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और उन्होंने जो 6 रुपये 60 पैसे के हिसाब से फैसला हुआ, इन्होंने कहना है सभी पैसे चेक दे के यूनियन के बाद इकट्ठा कराएं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? तो जो भी मनोज जी ने और ढिल्लों साहब ने यूनाइटेड होकर फैसला किया है, दैट वी आर एग्रीड। बस अशोक जी का मानना है कि जो ढिल्लों सर ने और मनोज सर ने जो दिलबड़ के अंदर जो बंद कमरे में क्या फैसला किया, हमें मंजूर है। हम 6 रुपये 60 पैसे के हिसाब से पैसा देने को तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं ना? हाँ, 6 रुपये 60 तैयार हैं आप लोग? तैयार है, पैसे देने को तैयार हैं। हाँ। तो आप चेक देंगे कि अपने आप जमा कराएंगे पैसा? क्या करेंगे आप? चेक ही जा रहा है हमारा। हाँ, अच्छा, आप चेक जमा कराएंगे? चेक ही जा रहा है। ठीक है। तो आपका, और ये जो दोनों ने साझा फोटो की, आप बहुत खुश हैं? अब नहीं, वी आर हैप्पी हाँ, कि इट इज़ ए मैटर ऑफ प्ले है कि यू आर यूनाइटेड हो गए। हाँ। ये जो थे, भी आपका फैसला अंदर हुआ है, हाँ, वो बस कि ओपन कर दो ताकि हम उस हिसाब से एग्री हैं। ये थे अशोक जी, जिन्होंने कहा ये दे आर वेरी हैप्पी। दोनों यूनियन है, ढिल्लों सर, मनोज सर पूरे इकट्ठे हुए। हाँ। ये लोग बहुत खुश हैं और एक बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, इस प्रकार का नारा दे रहे हैं। पूरे बेब स्टेट के लोग जितने भी हैं यहाँ पर बहुत खुश हैं। और जितने दोनों यूनियन एक हुई, ये लोग बहुत खुश हैं। ये लोगों के विचार थे, परंतु उनका मानना है कि जो भी फैसला हो उसको सर करें। सभी लोग पैसे देने को तैयार हैं। ये थे अशोक जी। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैं हूं सुरेंद्र राणा। अपना नाम बताएं, और जो कल फोटो सोशल मीडिया में जो साझा हुआ मनोज जी का, ढिल्लों सर का, या चीमा सर का, या उनके जो क्या नाम था सर उनका दूसरे, मल्ली सर का, जो एक फ़ोटो साझा हुआ, कितनी खुश हैं आप? और क्या कहना चाहेंगे सर आप इन बारे? जो दोनों यूनियन है, एक के जो गुप्ता सर जिसके प्रधान है, परंतु सारा काम ढिल्लों सर देखते हैं। ढिल्लों सर भी बहुत हमारे मेहनती जो कार्यकारिणी RW के बहुत मेहनती है। जैसे मनोज जी भी मेहनती हैं, हम नहीं बोलते, वो भी काम कर रहे हैं। दोनों यूनियन इकट्ठी गई थी, इस बारे में सर क्या कहना चाहेंगे सर? ये बहुत अच्छा हुआ जो दोनों RAW इकट्ठी हुई। और अगर इत्तेफाक होगा, इकट्ठे रहेंगे तो काम अच्छा होगा। मेंटेनेंस चार्ज के दिए बिना तो कोई काम चल ही नहीं सकता। अगर दिलबड़ को देंगे तो वही मेंटेनेंस करेंगे। जो 6 रुपये 60 पैसे पर स्क्वायर फुट कोठियों के लिए फैसला हुआ, क्योंकि मैं 223D जो है स्मार्ट होम में रहता हूँ और रिटायर्ड पंचायत सेक्रेटरी हूँ पंजाब से। तो मेंटेनेंस इनको भी देना चाहिए, हम भी देखते हैं, तो कोठी वालों को भी देना चाहिए, और दिलबड़ वालों को भी बड़ी उससे पैसे लेकर हमारी सुरक्षा करनी चाहिए और हमारे काम करने चाहिए। जैसे कई डिमांडें हैं सर, कई यहाँ आपकी जैसे मेंटेनेंस, जैसे आपके फ्लैटों की हैं या कोठियों की हैं, जो हमारे पार्क हैं यहाँ सुंदर यहाँ बुरा हाल है, कुत्ते यहाँ पर हैं, हमारी सिक्योरिटी नहीं है भैया, हम सेफ नहीं हैं। कितने कांड यहाँ हो रहे हैं सर, हर स्कूलों में कितने बम के उड़ाने की धमकी मिलती हैं। क्या कभी भगवान ना करे ऐसी घटना बेब स्टेट में नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? इस बारे में हमारी सिक्योरिटी कितनी कम हो गई है। इस मुद्दे को क्या RW को नहीं उठाना चाहिए? जो पिछले पार्क हैं उसमें 4 माली काम करते हैं, जहाँ 12 नंबर पार्क में एक ही माली है, जहाँ पर कोई काम क्या माली कैसे काम करेगा? वही सफाई करता है, वही पौधों की निगरानी करता है, जहाँ पर माली भी और चाहिए इंस्ट्रूमेंट। सर अभी आपने उंगली खड़ी की थी, क्या कहना चाहेंगे बीच में? बहुत अच्छा लगा आपने उंगली खड़ी करके अपना जवाब। ये बता रहा हूँ, 12 नंबर पार्क में जो माली काम कर रहा है उसके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। पहली तो बात है, जब तक इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे काम नहीं चलेगा। देखो पाइप है, पाइप का मुद्दा कितने बजे आ चुके हैं, उसको पूरी पाइप नहीं दे रहे, और वो पानी कैसे देगा? पहले तो हमारी जो RW है, मनोज जी ने इधर पौधे भी लगाए हैं, ठीक है, पौधों की तभी पानी देंगे अगर पाइप प्रॉपर होगी। और इसमें फर्टिलाइजर भी दिया उन्होंने, सब कुछ दिया है। देखो मनोज जी ने बेंच भी रखाए हैं, अब क्योंकि ये बेंच बहुत कम है अभी तक, और बेंच लग, और बेंच नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अगर बेंच नहीं होंगे तो बुजुर्ग बहुत कैसे बैठेंगे? अब लेडीज बैठती हैं, लेडी देखो अभी आ रही हैं, बेंच तो है नहीं, सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं। तो दूसरी यूनियन जो इकट्ठी हुई हैं, ऐसे मुद्दे ये उठाएं। चलो आइए इस बारे में और भी कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ। सर, पंजाब दस्तक से आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
सबसे पहले अपना नाम बताएं और अपनी कोठी, कौन सी कोठी सर? मेरा नाम मोहन लाल जी। अच्छा जी, कौन से डिपार्टमेंट में आप जॉब करते थे? मैं एग्रीकल्चर महकमा पंजाब गवर्नमेंट। सर कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया में दोनों ग्रुपों ने, ढिल्लो सर ने अच्छा। और मनोज सर जी ने हाँ जी। फोटो शेयर किया है अच्छा। दिलबड़ के ऑफिस के सामने। ठीक। आप इससे खुश हैं? दोनों यूनियन इकट्ठी गई। हाँ इकट्ठी गई। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? अच्छी क्या? नहीं अच्छी बात है। अच्छा किया तो बहुत अच्छा किया जी। दोनों। हाँ दोनों। तो इन्होंने एक सारी बात भी शेयर की है हाँ जी। कि जो जितने भी हैं दिलबड़ के लोगों को, जो यहाँ लोग रहते हैं, कोठियों में लोग रहते हैं, चाहे ए ब्लॉक है, बी है, सी है या कोई भी ग्रुप है, F2 है, कि मेंटेनेंस चार्ज देने चाहिए। तो क्या यहाँ के लोगों को मेंटेनेंस चार्ज देने चाहिए? नहीं चार्ज तो फिर लेंगे, जब जिसने काम करना है चार्ज तो देंगे ना। देना पड़े, हाँ, देना अच्छी पड़ेगा। बात देना चाहिए ना। तो देना चाहिए। हाँ हाँ। फ्री उसको तनख्वाह तो मिलेगी उनको भी। तो इन्होंने 6 रुपये 60 पैसे के हिसाब से इन्होंने अच्छा। ये किया है। अच्छा। तो इन्होंने कहते 10 दिन के अंदर अंदर इस पैसों को दें। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सारे क्या अपील करना चाहते हैं? सभी जितने भी फ्लैट्स, जितने कोठियों के लोग हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं कि सब आपको सबको देना चाहिए तुरंत? नहीं देना तो चाहिए, पर कुछ हिसाब तो देना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए, मतलब कहना जी। पहले 5 रुपये था। हाँ। पहले ये यूनियन ने ये गए कोर्ट में गए। अच्छा जी। अब कई लोगों का ऑफ द कैमरा लोगों ने ये कहा कि क्या फैसला कोर्ट का हुआ उसको सामने रखें, परंतु इन्होंने कल दिलबड़ के साथ मीटिंग थी, पिछले कल मीटिंग, क्या फैसला हुआ? दोनों यूनियनें गई थी, जिसमें ढिल्लो सर भी गए थे, मनोज सर भी गए थे, उनकी पूरी कार्रवाई करने गई थी। क्या अंदर बात हुई उन्होंने शेयर नहीं की है, परंतु अभी नहीं की शेयर, पर ये इन्होंने ग्रुप में एक मैसेज डाला है कि हम सारे हमारे अपने अपने नेताओं के पास 6 रुपये के 60 के हिसाब से आप चेक जमा करवाएं। अच्छा। और ताकि हम यहाँ के जो काम हैं, जैसे कि सड़कें हैं या पार्कों का बुरा हाल है या दूसरे हैं मंडी जो भी हैं, जो भी काम है, जैसे सिक्योरिटी का पॉइंट है या डॉग्स काफ़ी घूमते रहते हैं, हम बेव स्टेट में सिक्योरिटी बहुत कम हो गई है। इस बारे में इनकी कल मीटिंग थी, इस बारे में इन्होंने ग्रुप में डाला था, परंतु उन्होंने शेयर नहीं किया कि अंदर मीटिंग हुई। परंतु उनका कहना है कि ये अंदरूनी फैसला हो चुका है कि 6.60 पैसे के हिसाब से अपने मेंटेनेंस चार्ज जमा कराएं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि उस हिसाब से हमें कराना चाहिए पैसे जमा? पैसे तो चलो जमा कराएंगे, वो फिर देख के कराएंगे कि है कि कितने बनते हैं, उस हिसाब से कराएंगे ना, पैसे तो कराएंगे जमा। आप पहले शायद आप जमा करवाते होंगे है ना? कराते हैं, पहले कराते हैं जमा। अच्छा अच्छा, पैसे तो जमा कराते हैं। आपका कहना मतलब है सबसे पहले आप खुश हैं कि दोनों यूनियनें एक हुई? हाँ एक हुई है तो बहुत अच्छी बात ही है। और दोनों ने फोटो साझा किया था। हाँ साझा किया। हाँ बहुत बढ़िया। सर क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मोहन लाल जी। मोहन लाल जी, कोठी क्या? A319 नंबर। A319 में ये मोहन लाल जी थे, इन्होंने अपने बात शेयर की। इनका कहना है कि मेंटेनेंस चार्ज हमें देने चाहिए और हम देते भी हैं, परंतु ये इनका कहना मतलब हमें जो भी फैसला कोर्ट से आया है या जो अंदर प्रोसीडिंग अंदर क्या फैसला हुआ, इनको पहले शेयर करना चाहिए था। शेयर करना चाहिए था। हाँ जी। शेयर करना चाहिए इनका। कई मानो कई लोगों ने यहाँ ऑफ द कैमरा में कई लोगों को कैमरा पहुँचाने की कोशिश की। कई लोगों ने अपना नाम नहीं बताया क्योंकि लोग अक्सर कैमरे से डरते हैं। लोग यहाँ के जानते हैं कि हमारा कोई ऐसा क्योंकि यहाँ हमारा भाईचारा बहुत है, परंतु हमारा क्या काम है पत्रकारों का बात निकालना, बोलना और आप तक पहुंचाना, दिलबड़ तक पहुंचाना, नेताओं तक पहुंचाना। कई नेताओं की ये डिमांड थी, कई लोगों की, बुजुर्गों की ये डिमांड थी कि जो अंदर दिलबड़ के अंदर जो कमरे के अंदर जो मीटिंग हुई उसको शेयर करते। ये फैसला हुआ। हाँ उन्होंने शेयर जरूर किया है, उसकी प्रोसीडिंग निकालनी चाहिए थी उनको, दोनों ग्रुपों को निकालनी चाहिए थी, शायद निकाली भी है उन्होंने, तभी 6 रुपये 60 पैसे के हिसाब से ये फैसला हुआ है। और इस प्रकार जो भी फैसला उन्होंने अंदर लिया है और कोर्ट में क्या फैसला हुआ, कोर्ट से कैसे हारे, क्या फैसला, कितने पेशियाँ लगी, क्योंकि कई ब्लॉकों में 1,000 रुपया सभी लोगों से लिया था, कोर्ट में गए थे, इनका केस चला हुआ था। इस बारे में कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड सब ने बात की है, मैं इस बात को शेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात हुई, सबसे अच्छी बात हुई। ठीक है कोर्ट में गए, बहुत अच्छी बात, जो भी फैसला हुआ वो फैसला इन्होंने माना। 6 रुपये 60 सभी लोग देने को तैयार हैं, परंतु ऑफ द कैमरा लोगों ने बोला जो कोर्ट का फैसला हुआ वो उसको शेयर करें। और हमारी जितनी डिमांड्स हैं या वेबसाइट की सिक्योरिटी है, सारे पार्कों का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है, और जो भी अंदर की बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं, बहुत डिमांडें हैं। ये डिमांडें जो हैं, इनके जो मांग है, कैमरे के ऑफ द कैमरे बहुत ही लोगों ने बात रखी हैं। इस बारे में मनोज सर से बात करूंगा, ढिल्लो सर से मैं बात करूंगा। और ये सब लोग जो है मेंटेनेंस चार्ज देने को तैयार हैं, परंतु उनकी सारी डिमांड्स, जहाँ पानी रुकता है कोठियों के आगे
बहुत बुरा हाल है। कोठियों के आगे पानी रुक रहा है, कोठियों अंदर, घरों के अंदर पानी आ जाता है, लोगों को समय पर पानी नहीं आ रहा है, सड़कों की बहुत बुरी हाल है, लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। और यहाँ काम करने वाले लोगों के, जो काम करने वाली महिलाएं हैं, ओवर लोगों को ब्लैकमेल कर रही हैं, बहुत पैसा लेती हैं। ऐसी मीटिंग होनी चाहिए, सारे लोग एक हो जाएं, सब तभी काम करेंगे। इस पर आइए कुछ और लोगों से बात करूंगा और इस मुद्दे को मनोज सर के पास, ढिल्लों सर के पास पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा और दिलबर के डिपार्टमेंट के भाग पहुँचाने की और भी अंदर कई मांगे हैं, कोई डिमांड्स हैं, उनको मैं उठाऊँगा और सब तक पहुँचाऊँगा। मैं हूँ सुरेंद्र राणा। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं, देखते रहें पंजाब दस्तक।